स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है, तो खूब मेहनत करें। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम आज अपना लेक्चर नंबर 7 करेंगे शुरू। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर लेक्चर नंबर 7, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आज जो है मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज करेंगे। काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ज़रूर करवाएं, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन, तो इसमें आपको जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और इसको राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पहली टर्म जो है यहाँ तो 2 cos A cos B प्लस cos C प्लस cos D। देखो जहाँ पर कोई cos की 2 टर्म में प्लस माइनस में है या साइन की टर्म में प्लस माइनस में है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि CD फार्मूला लगा देंगे। तो पहली 2 टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगी, और इसके बाद cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है 2 cos C प्लस D बाई 2, तो 3 पाई अपॉन में 13 प्लस 5 पाई अपॉन में 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 4 पाई अपॉन में 13, और cos C माइनस D बाई 2, इसको आप सोल्व करेंगे 3 माइनस 5 माइनस 2 पाई बाई 13 बाई 2, माइनस के पाई अपॉन में 13 आ जाएगा। तो 2 cos पाई अपॉन cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos 4 पाई अपॉन में 13, और कोस माइनस थीटा, माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव। तो जस्ट हम लिखेंगे कोस पाई अपॉन में 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 cos पाई अपॉन में 13 और 2 cos पाई अपॉन में 13, ये तो क्या आ गया ओवरऑल कॉमन आ गया। 2 cos पाई अपॉन में 13 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बच गया हमारे पास cos 9 पाई अपॉन में 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन में 13। अब अगेन यहाँ पर cos C प्लस cos D का फिर से फार्मूला लगेगा, तो मैं cos C प्लस cos D का फार्मूला लगा देता हूँ। तो क्या बनेगा फार्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2, तो 9 और 4 13, 13 बाई 13 कट गया, बाई 2 है तो cos पाई बाई 2 जस्ट बच जाएगा, और 9 माइनस 4 5 पाई बाई 13 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो cos 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 26 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें 2 इंटू 2, ये तो हो गया 4 cos पाई अपॉन में 13, और cos पाई अपॉन में 2 मतलब cos 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो मैंने cos पाई बाई 2 की जगह 0 रख दिया, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जस्ट इसके अंदर हमने क्या किया कि मेन जो CD फॉर्मूला था, हमने CD फॉर्मूले का यूज़ किया। सेकंड क्वेश्चन में sin 3x प्लस sin x इंटू sin x cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट के बाहर sin x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो sin 3x sin x sin इंटू sin sin स्क्वायर x। इसी तरह से cos x को किया तो cos 3x cos x, cos को cos से किया cos किया x। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब आप यहाँ देखें cos 3x cos x sin 3x sin x, ये किसका फार्मूला बन गया cos A माइनस B का, और माइनस cos स्क्वायर x और प्लस के sin स्क्वायर x। यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। माइनस का साइन क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है cos 2x का। इधर भी 3 में से 1 गए 2x, तो cos 2x और cos 2x कैंसिल हो गए, जस्ट 0 आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड।
तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड को मैंने नीचे लिख लिया कि ये हमारी राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो अब आप देखें कि cos x प्लस cos y, तो सभी का ध्यान जाएगा कि cos c प्लस cos d का यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे। तो क्या फार्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, और cos c माइनस d बाई 2, और पूरे का स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट है sin x माइनस sin y, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में sin c माइनस d बाई 2, और इसका भी स्क्वायर है। अब आप देखें कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, cos x प्लस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई बाई 2, तो ये बाहर कॉमन आएंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमने इनको बाहर कॉमन लिया तो इनका स्क्वायर हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक तो ये टर्म बच गई cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और एक ये टर्म बच गई sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन में 2, और ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो जस्ट हमने क्या किया कि जो ब्रैकेट में था ये हमने इसके ऊपर भी सी डी फार्मूला लगा दिया और इसके ऊपर भी सी डी फार्मूला लगा दिया, और फिर हमारे पास 2 टर्में कॉमन आ गई, एक ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इधर से 2 cos x प्लस वाई बाई 2, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर था तो बाहर आने पर भी इनका हमने स्क्वायर कर दिया। तो जो ब्रैकेट के अंदर बच गया फार्मूला बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जस्ट ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम यही है, इसी तरह से करना है वो भी, तो देखें उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 में cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम दोनों पर सी डी फार्मूला लगा देंगे। तो पहले हम cos x माइनस cos y का लेंगे, तो ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2, तो d माइनस c बाई 2, और इसका हो गया स्क्वायर, प्लस sin x माइनस sin y का इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, तो 2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा sin x माइनस वाई बाई 2, क्योंकि साइन माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी रहने दी। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, sin x माइनस वाई बाई 2, sin x माइनस वाई बाई 2, और एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर आकर स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर है ब्रैकेट का, और sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, तो ब्रैकेट में माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और क्या बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और इधर बच जाएगा cos, तो cos का स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, तो 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ब्रैकेट में जो ये टर्म है इसका स्क्वायर का सम 1 होता है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको sin x प्लस sin 3x sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos x cos 2x sin 4x। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आप 2 के मतलब एक पेयर बना लेते हैं। जैसे sin 5x का मैंने sin x के साथ एक पेयर बना लिया, और दूसरा मैं बना लेता हूँ sin 7x का
साइन 5x के साथ। और अब इन दोनों के ऊपर बारी बारी से मैं क्या करता हूँ, CD फार्मूला लगा लेता हूँ। तो हमने पेयर बना दिए साइन 5x का साइन x के साथ। तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला बन गया 2 साइन C प्लस D/2। तो 5 + 1 6/2 3x cos 5 माइनस x/2 तो 4/2 2x हो गया। इसी तरह से इधर 7 और 3 10/2 5x cos C माइनस D/2 ये आ गया 2x। तो दोनों में से 2 cos 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में रह गया साइन 3x प्लस साइन 5x। तो 2 cos 2x ब्रैकेट में रह गया साइन 5x और साइन 3x। तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर दोबारा से फिर फार्मूला बन गया साइन C प्लस साइन D का। तो क्या फार्मूला होता है, 2 साइन C प्लस D/2। तो 5 और 3 10 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8/2 4x। और C माइनस D तो 5 माइनस 3 2 2/2 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से किया तो 4, ठीक है। तो मैं इनको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। जैसे पहले मैंने x लिख लिया, फिर 2x और फिर मैंने 4x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए हमें यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहले 5 और x का पेयर बना लिया, 7 और 3 का। आप कोई भी बना सकते हैं, तो हमने ये बना लिया। फिर हमने क्या किया कि इस पर भी CD फार्मूला लगा दिया, इस पर भी CD फार्मूला लगा दिया। जो कॉमन आ गया निकाल लिया बाहर, ब्रैकेट में जो बच गया उस पर दोबारा से फिर हमने CD फार्मूला लगा दिया। तो ये सोल्व करके आंसर आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और इसको आपने टेंजेंट 6x के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको स्टेटमेंट देख के ही नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट में साइन कोस की टर्म है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर CD फार्मूला। तो पहला लग गया साइन C प्लस साइन D का। तो क्या होता है 2 साइन C प्लस D/2 और cos C माइनस D/2। तो ये आ जाएगा cos x। अगेन नेक्स्ट साइन C प्लस साइन D का 2 साइन C प्लस D/2 एंड cos C माइनस D/2। तो 9 माइनस 3 6/2 3x cos 3x। नीचे cos C प्लस cos D का फार्मूला लगेगा। तो 2 cos C प्लस D/2 और C माइनस D/2 प्लस 2 cos C प्लस D/2 9 और 3 12/2 6x और C माइनस D/2 9 माइनस 3 6/2 3x। अब ऊपर से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया cos x प्लस cos 3x। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x, तो ब्रैकेट में बच गया यहाँ पर cos x और cos 3x। तो cos x प्लस cos 3x। तो ऊपर नीचे जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ गई, तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन में cos टेंजेंट 6x। और ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो जस्ट हमने इन क्वेश्चंस के अंदर क्या किया कि जो CD फार्मूला है उसका हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x cos x/2 cos 3x/2। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देखें कि क्या कर सकते हैं, हम CD फार्मूला लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ कि पहली लास्ट की 2 टर्मों पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ तो ये साइन 3x हो गया, साइन 2x माइनस साइन x, तो साइन C माइनस साइन D का फार्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2, ठीक है, और साइन C माइनस D/2। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये डिवाइड में आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो साइन 3x है ना, तो मैं यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला लगा देता हूँ। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2 cos x/2। लेकिन यहाँ 3x है
तो उधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3x/2 और cos 3x/2, ठीक है, क्योंकि उधर जो एंगल होता है वो इधर का हाफ हो जाता है। तो इसकी जगह आ गया 2 sin 3x/2 एंड cos 3x/2 प्लस 2 cos 3x/2 एंड sin x/2, 2 cos 3x/2, 2 cos 3x/2, ये तो आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में रह गया sin 3x/2 प्लस sin x/2। अब इसके ऊपर क्या करोगे, CD फार्मूला लगाओगे, ब्रैकेट के अंदर कौन सा लगेगा, sin C प्लस sin D का, क्या होता है 2 sin C प्लस D/2, तो 3 और 1 4/2, 2/2 1, तो जस्ट sin x आ गया, और माइनस करेंगे तो 3 - 1 2/2 1/2, तो cos x/2। तो हमने फार्मूला लगा दिया sin C प्लस sin D का, 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीक्वेंस में लिख लेते हैं, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो हम हर एक में, जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर हम कर रहे हैं तो सब में CD फार्मूला ही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर टेंजेंट x इक्वल टू -4/3 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि sin x/2 cos x/2 और टेंजेंट x/2 आर ऑल पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर टेंजेंट x इक्वल टू -4/3 है, और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x/2 cos x/2 टेंजेंट x/2, ठीक है, ये हमें निकालना है। देखें पहले तो जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 और पाई के बीच में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि x/2, ये जो एंगल है x/2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। पहले कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड। अब ये जब 2 से डिवाइड कर दिया तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट में ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो टेंजेंट x की वैल्यू -4/3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि x जो है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो हम x/2 की वैल्यू निकालेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे। तो वहाँ पर जब आप जो भी वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव लोगे। सेकेंड स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट x की वैल्यू जो है -4/3, तो 1 प्लस 16/9 25/9। सेकेंड स्क्वायर का उल्टा हो गया cos स्क्वायर x, तो उधर हो गया 9/25, तो cos x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट जाकर स्क्वायर रूट हो गया +-3/25। अब x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -3/5। ये किसकी वैल्यू है, cos x की। अब 2 cos स्क्वायर x, देखें फार्मूला आपने याद रखना है, जो cos स्क्वायर x/2, अगर मैं सीधा ही बताऊं कि cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 प्लस cos x/2 होती है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। cos स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1 प्लस cos x/2, तो cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस cos x/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1 प्लस cos x, तो cos x की वैल्यू हमने रख दी 3/5, तो ये सोल्व करके आ गया 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, सिंपली हम कहेंगे कि जो cos x/2 की वैल्यू है 1/√5। अब हमें sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा,
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2। तो 1 माइनस कोस एक्स, तो कोस एक्स की जो वैल्यू है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। कोस एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस के 3 अपॉन में 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये एलसीएम हो गया 8/5, 2 नीचे है 2 4, तो ये सोल्व करके आ गया 2 अपॉन में √5। तो ये साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई। ये स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे आप। तो इसका आगे रेशनलाइजेशन ले सकते हैं। तो 2√5 नीचे √5 5। लास्ट वैल्यू आपको किसकी बतानी है, टेंजन एक्स बाई 2 की वैल्यू बतानी है। तो टेंजन एक्स बाई 2 की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे। अब साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू जो है अगर मैं ये लूँ, ये निकाली थी 2 अपॉन में √5, और कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू 1 अपॉन में √5, तो ये कैंसिल हो गया जस्ट 2। तो 2 जो है वो आ गई टेंजन एक्स बाई 2 की वैल्यू। तो अगर हमें कोई भी टर्म दे रखी है जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजन एक्स, तो हम उनके हाफ जो एंगल होता है साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 और टेंजन एक्स बाई 2 भी निकाल सकते हैं। इसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं मिसलेनियस के 9th और 10th, वो बिल्कुल इसी तरह से हैं। तो उम्मीद है आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादातर इसमें हमने CD फॉर्मूले ही यूज़ किए हैं। तो हमारे लेक्चर 7 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सारी एक्सरसाइज हैं NCERT की, और चैप्टर जो 3 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इनके जो पिछले लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप लिंक वाइज जो लेक्चर हैं वो अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी किसी का कुछ मिस हो गया है तो वो उसी को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हर वीडियो में यही कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह से और अच्छी वीडियो और जो चैप्टर है उसको और बेहतर ढंग से आपको 1 बाय 1 समझाते जाएंगे। तो फ्री एजुकेशन है, फ्री में वीडियो देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाएं, और शेयर करेंगे तो दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।